ऋषिकेश से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है एशिया की सबसे बड़ी मैन-मेड लेक, टिहरी लेक। इस लेक पर बसे हैं कई सारे ब्यूटीफुल विलेजेस जो आज भी टूरिस्ट की पहुंच से बहुत दूर है। इन विलेजेस को आपस में जोड़ते हैं यहाँ बने ये सस्पेंशन ब्रिज। और आज हम इन्हीं सारी जगहों से होते हुए जाएंगे टिहरी के एक मिस्टीरियस माउंटेन में जिसे लोग परियों का देश कहते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे इस पहाड़ के पीछे की कहानी को और एक्सप्लोर करेंगे उत्तराखंड की अनसीन ब्यूटी। 10,000 फीट की हाइट पर इस रहस्यमयी पहाड़ को कहते हैं खेड़ पर्वत। ऋषिकेश से खेड़ पर्वत की दूरी करीब 100 किलोमीटर है और इन 100 किलोमीटर में हम ऋषिकेश से शुरू करते हुए चंबा, टिहरी, पीपलडाली इन सभी जगहों से गुजरते हुए पहुंचेंगे खेड़ पर्वत। ऋषिकेश के घाट पर बैठ के गंगा जी को बहते हुए देखने का आनंद, इस अनुभव को शब्दों में बयां नहीं करा जा सकता। इस चीज को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। ऋषिकेश से टिहरी तक का सफर बेहद खूबसूरत है। बस कुछ किलोमीटर्स चलते ही आप पहुंच जाते हो इन ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के बीच। सड़क के एक तरफ बहती ये नदी और एक तरफ ये ऊंचे हरे पहाड़। बीच में आपको कई गांव भी देखने को मिलते हैं और ऋषिकेश से टिहरी तक के 70 किलोमीटर्स कब खत्म हो जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। हम टिहरी पहुंचने ही वाले थे कि तभी इट स्टार्टेड रेनिंग। हम ट्रैवलर्स के लिए बारिश एक नाइटमेयर होती है, लेकिन अगर बारिश रुक जाए तो पहाड़ खूबसूरत से बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। बारिश रुकती है और हम निकलते हैं टिहरी की तरफ, जहां हमें देखने को मिलती है एशिया की बिगेस्ट मैन-मेड लेक, टिहरी लेक। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक जगह की खूबसूरती उस जगह से ज्यादा आप किस समय पर उस जगह को देख रहे हो इस पर निर्भर करती है। और आज हम सही समय पर एक सही जगह पर खड़े थे। बिना किसी शक के ये हमारी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट था। ये है जी अपनी टिहरी लेक, जो कि इतनी ज्यादा सुंदर लगी ना इस टाइम पे। सनसेट का भी टाइम है एंड आसमान में आप लोग कलर्स देख सकते हो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, सब कुछ सारे के सारे कलर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इस लेक की सबसे बड़ी खूबसूरती ना ये पहाड़, पूरी लेक के चारों तरफ आपको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, वो जो एक वी शेप का पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं खेड़ पर्वत। एंड वहीं हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग आगे जाएंगे इस लेक को क्रॉस करके एंड फिर वहां से जाएंगे उस पहाड़ पर, तो वो है खेड़ पर्वत। सनसेट को देखने के चक्कर में हम बहुत लेट हो चुके थे, तो लेक क्रॉस करके वी डिसाइडेड टू स्टे एट पीपलडाली। पीपलडाली एक छोटा सा गांव है जहां आपको रहने को होटल्स और खाने को दुकानें मिल जाती हैं। चारधाम के सीजन में यहाँ काफी हलचल रहती है, बट ऑफ सीजन में यहाँ बहुत कम लोग ही आते हैं। एक्सप्लोर करते हुए हमें पता चलता है पीपलडाली फेमस है यहाँ बने एक ब्रिज के लिए। ये बात सुन के मन में एक सवाल आया, ऐसा क्या ही हो सकता है एक ब्रिज में? तो इस सवाल का जवाब हमें कुछ ऐसा दिखा। नेचर के सूदिंग कलर्स के बीच ब्रिज के वाइब्रेंट कलर्स इस जगह को बेहद शानदार बना रहे थे। ये जगह किसी फॉरेन लोकेशन से कम नहीं लग रही थी। रास्ते में हमें खेड़ पर्वत की पहली झलक देखने को मिलती है,
जो बादलों के अंदर छिपा था। ये पहाड़ टिहरी डिस्ट्रिक्ट के ऊंचे पहाड़ों में से एक है। अब हमें यहाँ परियां मिलेगी या नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर से कह सकता हूँ, इस पहाड़ से हमें पूरे टिहरी का व्यू दिखने वाला था, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। आखिरी के कुछ किलोमीटर्स रास्ता बहुत खराब था। ये उत्तराखंड की एक ऐसी साइड है जो आज भी शहर की चकाचौंध और शहर के आराम से कई कोसों दूर है। तो ट्रैक शुरू होता है थाट में बने इन दो मंदिरों के बीच से। और चलिए मैं आपको अब खेट पर्वत के पीछे की कहानी बताता हूँ। तो इस पहाड़ को परियों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रहती हैं परियां। अब परियां सुन के शायद आपके मन में एक अच्छी इमेज बने, लेकिन ये परियां आपको अपने साथ ले जाती हैं। अगर आपने चटकीले रंग के कपड़े या फिर ऊंची आवाज में बात करी, तो ये परियां आपको अपने साथ ले जाती हैं। और इसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है। मुश्किल ट्रैक करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का एहसास, ये एक खूबसूरत फीलिंग होती है। करीब 500 मीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं खेट पर्वत के टॉप में। और खेट पर्वत हमें कुछ ऐसा दिखा। सी लेवल से 10,000 फीट की हाइट पर यह है खेट पर्वत। और इस पहाड़ के एकदम कोने पर बना है माता का ये मंदिर। ये पहाड़ इतनी ऊंचाई पर और आसमान के इतने करीब है कि मुझे लगने लगा शायद इसीलिए इस जगह को परियों का देश कहते हैं। पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत दुनिया जहां सिर्फ परियां रह सकती हैं। मंदिर में अंदर आके हमें पता चलता है यहाँ एक साध्वी रहती हैं, जो पूरा समय यहाँ रहकर माता की आराधना करती हैं। अब मंदिर के पीछे की कहानी को इनसे अच्छा भला कौन बता सकता है। यहाँ कई देर बैठ के हमने मंदिर के बारे में जाना और हमें पता चलता है कि यहाँ परियां रहती हैं, लेकिन ये परियां माता का ही रूप हैं और भगवान अपने भक्तों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाते। इस मंदिर से जुड़ी अफवाहों की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ चाह के भी नहीं आ पाते और मिस कर देते हैं इस खूबसूरत जगह को।